राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त सच्चा साथी सूरज। हम कर रहे हैं गीता पर बात। गीता पर बात की कड़ी में वीडियो नंबर 8 पर हम आ गए हैं। आज का विषय बहुत ही आनंदमय और रोचक विषय है। मैं अभी ऐसे ही अपने एक जानने वाले ताऊ थे, और ताऊ अंकल जो होते समाज में, उनका आप डंडा समझते हो कितना खतरनाक होता है। बात कर रहे थे, बोले क्या रखा है गीता में, क्या है गीता, गीता गीता करते रहते हो, क्या कर लोगे गीता से, क्या कर लिया गीता पढ़ के, महात्मा बन के क्या कर लोगे, भीख मांगने से क्या होता है, न कायर मांगते हैं भीख, ये वो। और उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं चुप था। अब कोई 70-80 साल का इंसान है जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, और जिसे अब तक का जीवन जिसने केवल ऐसे ही गंवा दिया है, उसे समझाना कोई एक तरीके से दीवार में सिर मारने की जैसा है। उसे बच के रहना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक सीख मिली कि वास्तव में ऐसा होता है। अगर समाज में आपके हाथ में, जैसे आप मेरी तरह अगर कोई युवा हो, लड़की हो लड़का हो, अगर आपके हाथ में अगर गीता है, आपकी किताबों में अगर कहीं गीता है, आपके बैग में अगर गीता है, और आपके घर वालों को पता चल गया, और घर वाले ऐसे हों जो आपको 10-5 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए और दे रहे हो पढ़ने के लिए, भाई साहब आपकी जो बाट लगने वाली है ना, आप अच्छे से समझते हो। छुपा के रखनी पड़ती है गीता कि घर वाले ना देख ले कहीं गीता को। कारण क्या है कि घर वालों को लगता है कि अगर बच्चा गीता पढ़ रहा है तो वो महात्मा होगा, वो भिखारी बनेगा। अगर गीता पढ़ ली उसने तो उसका जीवन बर्बाद है। जैसे विवेक बिंद्रा का जीवन बर्बाद हो गया है, संदीप बाहेश्वरी ने गीता पढ़ी थी, उसका जीवन बर्बाद हो गया है, और विवेकानंद ने गीता पढ़ी, उनका जीवन आज कौन जानता है इन लोगों को? कोई नहीं जानता। गीता पढ़ने वालों को जान कौन रहा है? सब तो उनको जान रहे हैं ना जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी। डॉक्टर विकास दविकीर्ति, इनको कौन जानता है? अवध ओझा सर, इनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता इनको। तो अजीब बात है, गीता पढ़ लोगे महात्मा। मैं उन लोगों के लिए एक विचार, हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, हम कोई उपदेश नहीं दे रहे, हम किसी को कोई ज्ञान नहीं बरसा रहे। ज्ञानी बहुत हैं दुनिया में। हम एज लाइक अ फ्रेंड, एज लाइक अ मॉडर्न फ्रेंड, जो आजकल एक नया कल्चर चला है ना मॉडर्निटी का, हम मॉडर्न हैं, हम बिल्कुल आधुनिक हैं। हम बात पर विश्वास रखते हैं, हम बात करने, चर्चा करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उपदेश ठीक है अपनी जगह जहाँ उपदेश चलता है, लेकिन मेरा मानना है कि उपदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है चर्चा करना। और हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा इसीलिए लोगो है #गीता पर बात। तो अब ताऊ ने मुझे भी हड़का दिया, जैसे आप लोगों को हड़काया जाता है, और मेरी गीता तो हमेशा सामने रहती है। तो मैंने जो है चर्चा करने की कोशिश की, जो मैंने सोचा कि यार इस पर बात होनी चाहिए टॉपिक पर। तो दोस्तों, गीता है किसके लिए? सबसे पहला प्रश्न है, गीता किसके लिए? गीता है अर्जुन के लिए। किसके लिए? अर्जुन। और अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? सन्यासी, महात्मा, वैरागी, संसार से भागा हुआ, संसार को त्यागने वाला, भिखारी? कौन है अर्जुन? अर्जुन है गृहस्थी। अर्जुन है एक योद्धा, क्षत्रिय, जिसके हाथ में हथियार है। जैसे हमारे हाथ में कलम है, किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में कुदाल है, किसी के हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग है, किसी के हाथ में किसी बिजनेस की स्टीयरिंग है। ऐसे ही अर्जुन था। तो गीता किसको सुनाई? एक हमारे जैसे गृहस्थी को, जो गृहस्थ के जीवन झंझटों को झेल रहा था, जो अपने ही चाचा ताऊओं से लड़ने को मजबूर था। जैसे हम लड़ते हैं, आप लड़ते हैं, कोई और हमसे लड़ रहा है, हम किसी से लड़ रहे हैं। कोई अर्जुन जंगली जानवर थोड़ा ही था, कोई अर्जुन जंगल में रहने वाला थोड़ा ही था कि अर्जुन कोई सन्यासी था, नहीं ना। तो गीता एक योद्धा के लिए है, या कहो गीता योद्धा बनाने के लिए है, या कहो गीता योद्धा को एक अच्छा योद्धा बनाने के लिए है। गीता इंसान को महात्मा बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। गीता संसार से वैराग्य, भिखारी बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। गीता संसार से विमुख कर देने के लिए नहीं है। गीता संसार के रणभूमि में एक अच्छा योद्धा साबित होने के लिए है।
गीता संसार के इस युद्ध के मैदान में अपने आप को विजयी बनाने के लिए है, गीता भगाने के लिए नहीं है। तो गीता के बारे में जितनी आप लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उन्हें निकाल देना आपके ही हित में होगा, क्योंकि गीता के बिना जीवन संभव नहीं है। गीता के बिना जीवन एक पशु के जैसा जीवन है जो आप जी रहे हैं। क्या दिया है संसार ने? पैसा। और पैसे ने क्या दिया है? एक भय, एक चिंता, बीमारियां, शरीर में रोग। क्या दिया है पैसे ने? अगर थोड़े से भी बुद्धिमान हो, थोड़े से भी समझदार हो, तो पैसे से देखो क्या दे रहा है पैसा। बेमतलब की चिंताएं, रोग, भय और दूसरों पर क्रोध, अहंकार दे रहा है, दूसरों से श्रेष्ठता का। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन अनुशासितहीन पैसा, अनुशासितहीन शक्ति हमेशा दुर्योधन की तरह नाश कराने वाली होती है। दुर्योधन ने कभी गीता नहीं मानी तो नाश हो गया। दुर्योधन ने कभी कृष्ण को नहीं माना, बर्बाद हो गया। रावण ने कभी ईश्वर को नहीं माना, बर्बाद हो गया। शक्ति उन दोनों के पास भी थी, तुम्हारे पास है तो क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लिया है किसी ने? लेकिन जिनके पास गीता, कृष्ण और ईश्वर हैं, वो आज तक याद है, आज तक याद किए जा रहे हैं। आज भी यूट्यूब पर संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा जैसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब पर गालियां दे देकर पैसा कमा रहे हैं, और इन लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है। मैं भी यहाँ कम कपड़ों में डांस कर दूं या कुछ ऊटपटांग कर दूं, मुझे भी पैसा कमाने लग जाएगा, मुझे भी पैसा खूब मिलेगा। लेकिन मुझे 2 रुपये भी नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं ज्ञान दे रहा हूँ और ज्ञान बहुत मुश्किल से बिकता है। कोई भी अच्छी चीज़, जैसे कहते हैं ना, शराब पीने वाले जो होते हैं, शराब बेचने वाले को जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ लेने जाते हैं, लेकिन दूध बेचने वाले को घर घर जाके दूध बेचना पड़ता है। अच्छी चीज़ का यही व्यवस्था है, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने वैसे ही बोल दिया है कि मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे पता है ज्ञान या कोई अच्छी चीज़ हमेशा संघर्ष करती है लोगों के हृदय में जाने के लिए, लोगों के जीवन में उतरने के लिए। गीता या कोई शास्त्र या कोई संत या किसी के प्रवचनों को क्यों बार बार कोशिश की जाती है? क्योंकि लोग उसे स्वीकार नहीं करते। लोगों को जो यूट्यूब पर नंगा नृत्य जो हो रहा है, कि यूट्यूब पर जो गाली गलौज बकवास हो रही है, वो ज़्यादा पसंद है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो गीता के बारे में भ्रांतियाँ न फैलाई जाएं, और आप फैला रहे हो तो सोचो समझो विचार करो, अच्छे इंसान बनो। देखते हैं क्या होता है। राधे कृष्णा।